हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ जो टॉपिक लिया गया है, जो हमने कंटेंट तैयार किया है वो इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स करके समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हम आपको पहले ये बता दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो जब वो कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो इसकी स्पीड होती है, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वो एक मीडियम में जाकर दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? क्योंकि उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है। जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाती है तो वो अपने जो उसका एक्चुअल पाथ है उससे वो डेविएट हो जाती है, या तो नॉर्मल से वो दूर हट जाती है या नॉर्मल के पास आ जाती है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हो रही है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये एक ऐसी फिनोमिना है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है एक मीडियम में, वो दूसरे मीडियम में जाकर ज़्यादा हुई है या कम हुई है, इस चीज़ को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन देखिए क्या होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ऑफ ए सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो सब्सटेंस में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मेजर करने का एक क्या है, तरीका है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिलेटिव टू दैट इन द कंसिडर्ड मीडियम। ठीक है, यहाँ फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ से क्या कर रही है, डेविएट हो जा रही है, यानी कि इसका रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम मैथमेटिकल तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। सी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, निर्वात में लाइट की क्या स्पीड है वो है, और साथ में मीडियम, जो हमने मीडियम एक लिया है उसमें जो स्पीड है लाइट की वो क्या है। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कि हम अगर कहते हैं कि वाटर में वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.33 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, ठीक है, स्पीड ऑफ जो लाइट है वैक्यूम में वो 1.33 टाइम्स फास्ट है, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जा रही है। कितनी कम हो जा रही है, 1.33 टाइम्स कम हो जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी को हमने यहाँ सेंटेंस में लिख रखा है। हेंस अगर हम कहते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मीनिंग दैट लाइट ट्रेवल्स 1.33 टाइम्स एज फास्ट इन ए वैक्यूम देन इट डज इन वाटर। ठीक है, अब हम इसके टाइप की बात करें तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो टाइप है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा जो टाइप है वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है,
सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। यहाँ क्या होता है कि दोनों मीडियम अलग अलग होता है। अगर हम एक मीडियम एयर ले रहे हैं तो दूसरा मीडियम हम ग्लास लेते हैं, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा ANG। ठीक है, ए को हम ऊपर भी लिख सकते हैं या हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये इज इक्वल हो जाएगा किसके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये होता है डिनोट करने का तरीका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, कि अगर हम मान लो ग्लास और वाटर का हम ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम कैसे लिखेंगे? ग्लास हमारा ऊपर हो गया मान लो, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपान स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। इसमें जो एक होता है वो वैक्यूम होता है, वैक्यूम को हम कंपेयर करते हैं, वैक्यूम से हम कंपेयर करते हैं एन अदर मीडियम को। ठीक है, मान लो ये वाटर हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं N इज इक्वल टू C अपान V। N क्या है? तो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। C क्या है? तो C स्पीड ऑफ लाइट है। V क्या है? तो फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये जो फेज वेलोसिटी है, ये फेज अलग अलग हो सकता है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मीडियम हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का एक तरीका है कि एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी कम हो रही है और कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।